तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर टिकैत साहब, उनसे जानने का मैं प्रयास करूंगा कि चूंकि जो गन्ना किसान हैं उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इस बार समर्थन मूल्य है उसकी बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन क्या चाहता है, क्या डिमांड्स हैं, आगे क्या रणनीति है? देखो, रेट नहीं बढ़ाए, सरकारों को रेट किसी भी फसल का बोने से पहले बढ़ाना चाहिए। किसान को पता चल जाए उसको, उसमें अगर नुकसान है तो दूसरी फसल लगा ले। मतलब अब 1 महीना सीजन का रह गया, मार्च आने वाला है, मार्च में फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, अप्रैल में बंद हो जाएगी फैक्ट्री, और अब क्या के रेट नहीं, क्या अगले साल का भी बता दे तो किसान अपना इंतजाम करेगा। बगैर सरकारों की सपोर्ट के किसान सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन ये जो सरकार अब मौजूदा है ये पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। जमीन पे कर्जा देंगे किसानों को लेकिन फसलों के दाम नहीं देंगे तो उनकी जमीन जाएगी धीरे धीरे। क्या इतनी बड़ी संख्या से आप जमीन छीन के किसी दूसरे रोजगार में ले जा सकते हो? तो यहाँ पर अब जो लड़ाई है वो पूंजीवाद और आम लोग की लड़ाई है। अभी जो है आम बजट आया, फिर उत्तर प्रदेश का भी बजट की बात कही जा रही है और आ गया, तो आपको क्या लगता है किसान, ये वो सरकार कह रही है कि हमने जो बजट है वो किसान आधारित है, कृषि आधारित है, आपको क्या ऐसा लगता है कि उस बजट में किसानों को कुछ मिला है, कुछ राहत मिली है? भाई आप किसी गांव में जाकर पूछो भाई तुझे बजट में क्या मिला, उसको तो जब फसलों के दाम ही नहीं दे रहे तो क्या देंगे बजट में? भाई फसलों के दाम ही नहीं दे पा रहे तो क्या देंगे बजट में? एमएसपी गारंटी कानून की बड़ी लड़ाई देश ने लड़ी, 13 महीने आंदोलन चला, उन्होंने तो उसमें कुछ नहीं दिया, आज तक नहीं करा। उससे लाभ किसान को हो सकता है, किसान को लाभ होगा फसलों के दाम से, उसके भाव से, उसको दूसरी सब्सिडी देने से, वो सरकार नहीं दे रही। किसान को कर्जा जरूर दे रही है, 3 लाख की बजाय 5 लाख रुपए कर दिया, लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं करा उसका, उस पर धीरे धीरे केसीसी कार्ड के माध्यम से कर्जा बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा उसकी जमीन जाएगी। अभी आपने एमएसपी की बात की जी, आपने आंदोलन किया, तमाम संयुक्त किसान मोर्चा उस पर बैठा, आपकी एक अहम जिम्मेदारी आपने निभाई उसमें। आप एक तरह से ये माना जाए कि पूरा आंदोलन आप पर ही आके टिक गया, लेकिन एमएसपी की मांग फिर भी पूरी नहीं हुई। वादे किए गए, दावे किए गए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। और क्या फिर से आंदोलन की राह पर भारतीय किसान यूनियन या संयुक्त किसान मोर्चा है? ये जाएगा, ये देश आंदोलन से बचेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से देश नहीं बचने वाला। हमारी एमएसपी गारंटी कानून की वो डिमांड है जिसमें सरकार को 1 रुपया खर्च नहीं करना, सिर्फ व्यापारी के जेब में जो सस्ता वो फसलें खरीदते हैं वो व्यापारी की जेब में जाए, लेकिन ये चाहते हैं कि व्यापारी को नुकसान ना हो, उसको लाभ हो, किसान को नुकसान हो। और जहां तक आंदोलन की बात है, आंदोलन तो देश में होंगे। अभी तो पूरी सरकार सब लोगों को, विपक्ष को इसको डराने का काम कर रही, जनता को डराने का काम कर रही, लेकिन आंदोलन तो देश में होंगे, बगैर आंदोलन के देश बचेगा ही नहीं। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा, एक लाठी विपक्ष का नहीं चल रही। जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो काम किसान संगठन कर रहे, जो हमारे साथ में आंदोलन में शामिल रहते थे वे आज सरकारों में शामिल हैं। तो सत्ता और किसान में से एक को चुनना पड़ेगा, तो बहुत लोगों ने सत्ता का रास्ता चुन लिया क्योंकि वो उसका कारपेट वाला रास्ता है, हमारा वाला तो भाई कच्चा पक्का रास्ता है। तो जयंत चौधरी जी की तरफ ना, हम नहीं उसको कहते, हम नाम क्यों किसी का ले भाई, तो बड़े लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहिए। क्या एक मेरा एक सवाल है, क्या बड़े ही आपने बड़ा उन्हें घोषित कर दिया, लेकिन बड़ा तो बड़ा ही होता है, उम्र में भी आप बड़े हो, आपका घराना भी बड़ा है, चलिए कम वो भी नहीं है। मेरा ये कहना है आपसे कि जिस तरह से संघर्ष आप कर रहे हैं, अगर जयंत चौधरी भी उसी राह पर चलते तो क्या लोकसभा चुनाव और जो उपचुनाव भी हुए हैं उसकी रिजल्ट कुछ और हो सकते थे? हमें चुनाव से तो हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो आदमी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो जब सत्ता से बाहर रहती है तो उनके लिए किसान, गांव, गरीब, आदिवासी बहुत बढ़िया है, सरकार खराब है। जैसे ही सरकार में शामिल है तो सरकार बढ़िया और आम लोग खराब।
ये हर आदमी की बात है। तो इसका मतलब ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है नकली सिस्टम है सारा। आम जनता को अपने फैसले अपने आप लेने पड़ेंगे, आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अच्छा, राहुल गांधी का भी एक हाल ही में कल एक बयान आया है कि मायावती जी अगर साथ लड़ती तो जो देश का सिनेरियो है पॉलिटिकल वो कुछ और होता, हम जीत जाते, हम सत्ता में होते। तो इससे कितने ये सारे मामा फूफी के हैं, जहां जिसकी सत्ता हो। भाई हरियाणा में वे किसी को नहीं बढ़ने देना चाहते थे, दिल्ली में जिसकी सत्ता थी वो नहीं लेना चाहता था। जिसकी सत्ता जहां जा दूसरे को कुछ नहीं देता। अगर इनको जिंदा रहना है, जहां जिसकी सत्ता है 20% दूसरों को दे दो, 80% अपने आप रखो, तो ये इनकी जान बच जाएगी। नहीं तो यहाँ सब एक तरफा मामला होगा, 5-7 राज और रहे, इनका और केस एक बार निपटेगा या जनता आवेगी फिर सामने। आखिरी मेरा सवाल है, अभी मुख्यमंत्री योगी जी ने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। कठमुल्ला शब्द क्या है और क्या उनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल सदन जैसे नहीं करना चाहिए। संत आदमी है तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करिए। और फिर अगर इन शब्द का इस्तेमाल करना तो दुबई में जाकर करो ना, वहां जाकर करो जहाँ पे प्रधानमंत्री जा रहे हैं उनसे समझौते कर रहे हैं, जो मुस्लिम कंट्री हैं उनके वहां पे जाकर करो ना। मतलब देश का मुसलमान कठमुल्ला और बाहर का मुसलमान वे मौलवी। एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी एक वायरल हुई थी कि योगी आदित्यनाथ जी कठमुल्ला का करके एक कटआउट लगाया गया, मोदी जी का एक कटआउट लगाया गया, जो मुस्लिम देश के एक प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे, दोनों का एक अलग अलग लगाया गया। और यही लोग पूछ रहे थे भाई देश के मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों और विदेशी मुसलमानों से इतनी मोहब्बत क्यों? ये देश है ना, इन दो शब्दों को जनता को छोड़ना पड़ेगा अगर जिंदा रहना। दो शब्द ये छोड़ने पड़ेंगे, जो हिंदू मुस्लिम वाला राग है ये छोड़ना पड़ेगा अगर जिंदा रहना। 2027 की रणनीति आप बनाए ना बनाए वो तो एक अलग चीज है। जो किसानों के मुद्दे हैं वो किस तरह से मुखर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 2027 में चुनाव है और चुनाव एक ऐसा टर्निंग पॉइंट्स होते हैं अपनी डिमांड को मनवाने के लिए किसानों के सामने, किसान नेताओं के सामने। तो क्या आपकी मांग रहेंगी और क्या रणनीति रहेगी? अभी तो 27 के तो 2.5 साल है, अभी हम क्या ज्योतिषी हैं क्या रहेंगे 27 लोग को तो बहुत आपके पॉलिटिकल पार्टी बहुत शामिल हो जाएंगी, बहुत पार्टी टूट जाएंगी, बहुत नेता जेल का डर दिखा कर सत्ता के पक्ष में चले जाएंगे। यहाँ निमट रहा के होना आना कुछ नहीं है। भले ही आप जो है कहें कि मुझे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये पॉलिटिक्स आपके इर्द गिर्द किसान जो देखो, जब तक विपक्ष वाले लड़ना नहीं सीखेंगे, लट्ठी डंडे आंसू गैस के गोले नहीं चलेंगे, इनका कुछ होने वाला नहीं है। इनके बहुत लोग टूटकर सत्ता में शामिल हो जाएंगे। 2025 में बहुत लोग सत्ता में शामिल होंगे। अभी कल परसों में एक जो है एक तस्वीर वायरल हुई, उसमें आप हैं, अखिलेश यादव हैं और हाथ पर हाथ धरे आप ऐसे बैठे हैं। शादी समारोह का प्रोग्राम था, तो ये शादी में ही मिले, वैसे तो हमको कोई मिलता ही नहीं, शादी में मिले ये। तो फिर एक बार वो पूछना चाहता हूँ कि क्या किसान आंदोलन की राह पकड़ गए? एमएसपी चुके वो हमारा है, किसान का इशू है, गांव का इशू है, आदिवासी का इशू है, पॉलिटिकल से दूर के इशू है। पूरे हमारे आंदोलन चल रहे हैं, वैचारिक आंदोलन देश में चलेंगे। तो ये टिकैत साहब हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि देश को एक आंदोलन की जरूरत है और वैचारिक आंदोलन तो हर आदमी की जरूरत है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24 बुलंदशहर।